हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम कहीं जा रहे थे घूमने। इसी के साथ मैं रेडी हो रही थी। सब रेडी हो चुके थे। मेरा हमेशा क्या, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। मेरी दीदी ने फटाफट मेरे हेयर ड्राई किए और इसी के साथ मैं हो गई थी रेडी। और बाहर हमारा ऑटो वाला वेट कर रहा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बुला रहे थे। ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे घूमने जाने के लिए। एक्चुअली घूमने जाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम घूमने नहीं, हम दर्शन के लिए जा रहे थे। और दर्शन से आपने गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे थे। और ये हमारा ऑटो चल पड़ा था। ये थी हमारी गली, प्लीज़ इसे इग्नोर करना, थोड़ा साफ़ सफाई नहीं है। और ये था हमारी गली के अंदर आई लव मित्रा दा ठेका। गाइस, क्या आपको कुछ याद आया? गाना याद आया? वो ठेके वाली गली मेरा घर, मेरे यार का तो वो घर मेरा था गाइस, ठेके वाली गली में। और ये थे हमारे लड्डू जी। ये हम इनको सेटअप कर रहे थे, मतलब ये तैयार तो थे ही, बट थोड़ा बहुत सेटअप किया। जो इनके आभूषण थे, आभूषण जो भी कहते हैं यार, उनके जो जेवर जोवर जो भी है वो हमने पहनाए और हम चल दिए। और ये मैंने घुमाया अपनी तरफ कैमरा, क्योंकि व्लॉग कौन बना रहा है वो तो पता लगना चाहिए ना, कैमरे में फ्लेक्स तो करे थोड़ा बहुत। और ये वही पुल है जिसने हनुमानगढ़ के ना जाने कितने ही साल खा लिए, पर फाइनली ये बन गया। मतलब पूरी तरह से बन गया है, पर थोड़ा बहुत काम चल ही रहा है, क्योंकि अभी तैयार हुआ है तो व्हीकल चलने लगे गए हैं उस पर। और ये थे खेत, और बहुत ज़्यादा मस्त सी ग्रीनरी थी, ग्रीन ग्रीन लग रहा था। और इधर साइड का जो मौसम था ना, वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। मतलब हम उधर उधर साइड तो नहीं पता लगता बिल्डिंग्स के कारण, नहीं इतनी ठंड लगती, बट इधर धुंध और पूरा फॉग पूरा बुरी तरह हो रहा था। और ये मेरे बालों का घोंसला बन चुका था, बस चिड़ियाओं का बैठना बाकी रह गया था, बाकी घोंसले जैसा बन गया था। और ये हम मंदिर में कर चुके थे प्रवेश, मंदिर में पहुंच गए थे। और फिर हमने लिया प्रसाद। प्रसाद लेकर हम सब चल दिए माता रानी के दर्शन करने। आज संडे था तो आज बहुत ज़्यादा रश था और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम भीड़ को चीरते हुए चल पड़े माता जी के दर्शन करने। प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और ये भीड़ काफ़ी थी फिर भी, पर भीड़ एक वेट होता है ना, जो वो सुकून जो माता जी को देखकर मिलता है, वो वेट करने के बाद ही मिलता है। आप जाते ही दर्शन करोगे तो वो चीज़ आपको शायद नहीं अच्छी लगी, बट जो थोड़ा वेट करके मिलता है ना, तो उसमें जो सुकून होता है ना, इंतज़ार, वक्त का फल मीठा होता है, जो भी बोलते हैं वही। फिर ये मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, और मैं आपको माता जी के भी दर्शन अच्छे से करवाऊँगी, प्लीज़ वीडियो में देखना। और ये आप सभी मंदिर का व्यू चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है। वैसे ये लोग कभी मंदिर में अंदर से बहुत कम दर्शन करने के लिए देखते हैं, बट इस बार इन्होंने अंदर से दर्शन करने दिए। और मैंने वीडियो शूट भी किया अच्छे से, ये क्योंकि वीडियो शूट भी नहीं करने देते हैं, बट पता नहीं आज कैसे, बस वही लकी इंसान जो देख सकता है माता रानी को, वही है, वही देख पाएगा। तो ये हमारी पूरी फैमिली आई हुई थी दर्शन करने। और ये देखिए हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। इसी के साथ जय माता दी ज़रूर लिखेगा। और माता रानी का श्रृंगार आज बहुत ही प्यारा लग रहा था। इन्हें देखने का इतना मन कर रहा था, मतलब मंदिर से बाहर जाने का ही मन नहीं कर रहा था। मतलब वो सुकून था ना, आँखों में एक सुकून मिल रहा था कि हाँ हमें देखना, हमें रुकना है, बट भीड़ के कारण ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए। फिर हम आए बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर, हमने किए इनके दर्शन, प्रसाद वगैरह जो था वो चढ़ाया। और फिर बाहर आकर हम मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो में मतलब सब कुछ अच्छे से दिख जाए। और हम बाहर आए, फिर हमने किए महादेव जी के दर्शन। इसी के साथ महादेव जी के दर्शन के बाद माता रानी के दर्शन किए। पूरी तरह से मैंने कैमरे में लिया, क्योंकि बहुत कम होता है कि मंदिरों में वीडियो बनाने नहीं देते हैं। इसके बाद श्री बाबा काल भैरव नाथ जी का मंदिर आया, उसके दर्शन कर फिर हम सब चल दिए अपनी ऑटो की तरफ। ऑटो की तरफ जाने से पहले हमने लगाया जयकारा माता का। फिर माता का जयकारा लगाने के बाद हम आए मंदिर से बाहर। गाइस, जो सुकून मिलता है ना, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं मंदिर आई थी, बहुत कम आने को मिलता है फैमिली के साथ।
क्योंकि जिसको जब घूमना होता है वो अकेला अकेला कर घूम जाता है, बट फैमिली के साथ नहीं आता है। हमारा तो यूँ ही है कि हम कभी कभी जा पाते हैं, लड़कियों का ऐसा ही होता है कि वो हमेशा नहीं जा पाती हैं। और बाहर आया, भीड़ देखी बहुत ज़्यादा थी। संडे वाले दिन एक्चुअली सभी ज़्यादातर माता रानी के दर्शन करने या फिर घूमने में निकाल देते हैं, तो हमने सोचा हम कहीं अच्छी सी जगह जाएं, दर्शन करें माता के। और फिर बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लिया, क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं रुकते हैं, उन्होंने तो खाना ही खाना है। मतलब जहाँ भी चीज़ देखी बस हमें ये खाना है वो खाना है, फिर दिलाना ही पड़ता है। फिर मेरी मम्मी ने बोला चल तू मेरे लिए भी चिप्स लाई दे। फिर मैं चल पड़ी चिप्स लेने के लिए। फिर चिप्स वाले भैया के पास जाते हुए मैंने पहले पूछा भैया चिप्स कितने की है। उसने मुझे नहीं बताया रेट क्या, उसने सीधा ही पूछा आपको कितने की चाहिए। मैंने इतने की मांग ली जितने की भी मुझे चाहिए थी। काफ़ी सारी चिप्स मिल गई थी, मतलब जितने पैसे मैंने उन्हें दिए। मैं पैसे नहीं बताऊंगी, पैसे तुम बताऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इतने कम पैसों की चिप्स ली। और फिर चिप्स लेकर मैंने पकड़ा दी मम्मी को। मम्मी मम्मी को चिप्स वगैरह का ज़्यादा शौक है। फिर हमने खाई, ऑटो चल पड़ा, फिर हमने खाया जो सामान लिया था ना, उसमें से मैंने एक पापड़ खाया। मुझे पापड़ का बहुत शौक, खींचे बोल सकते हैं, पापड़ नहीं कह सकते। खींचे खाए और खींचे तो मैं खा नहीं पा रही थी, मेरे बाल मेरे पूरे मुंह पर आ रहे थे। फिर भी मैंने फटाफट अपना जो खींचे थे ना वो मैंने खाकर ख़त्म कर दिए थे। और जो मेरी बहन थी ना उसने घंटों खींचे खाए हैं। मतलब मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया ना, उसने आधा घंटा लगाया। और आते आते तक ना बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी, फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम मतलब 5 बजे निकल गए थे और हमें 6:30 बज गए थे आते आते। और ये मैंने मेरा आप जो खींचा था वो ख़त्म किया। और मैंने देखा मेरी मेरी लिपस्टिक सारी गायब हो चुकी थी पूरी तरह से, कुछ भी नहीं बचा था भाई। इतनी प्यारी लिप शेड लगाया था मैंने, और ये देखो ये अभी तक पापड़ खा रही है। और मैं इसको पता नहीं था कि मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। ये बाद में छुप रही थी कि मेरी वीडियो शूट मत कर, खाते की तो मत कर एक्चुअल में। और मुझे ना पंगे लेने में मज़ा आता है, जब कोई मुझे कोई चीज़ कहेगा ये मत कर तो मुझे वो चीज़ करने में और मज़ा आता है। और बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने भी मतलब उनके पास भी टाइम नहीं होता, स्कूल जाते हैं, बहुत टाइम बाद ऐसे घूमने को मिलता है। ये देखो ये कैसे नौटंकी कर रही थी। ये क्या नौटंकी कर रही थी, नौटंकी तो मैं कर रही थी एक्चुअल में। मुझे मज़ा आता है इनको छेड़ने में, ये मानते नहीं हैं। और फिर हम ऐसे ही पंगे करते करते हम जल्दी जल्दी पहुंच गए थे घर पे। मैं पता नहीं कहाँ खोई रहती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। पता नहीं लाइफ कैसी हुई पड़ी है, बस खोने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और ये हम आ गए थे अब घर की तरफ। ऑटो वाले ने हमें कर दिया था ड्रॉप। बस हम उतरे, फिर हमने ऑटो वाले को दिए पैसे। फिर हम सब घर के अंदर एंटर किया। एंटर करते थोड़ा सा रेस्ट किया हमने। रेस्ट करने के बाद दीदी बना रही थी चाय, फिर हमने पी चाय। सारे ये मेरे भाई हैं और ये मेरी भांजियाँ, मेरी बहन, सारे हमने चाय पी। चाय पीने के बाद अच्छा ही रिलैक्स मिलता है। ये मुझे बोला था मुझे चाय ला कर दे, मैं इसको बोली थी पहले मुझे दीदी बोल फिर ला के दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।